जी नाज़रीन किराम, खसूसी मनाजिर इस वक्त आप कोहट के देख सकते हैं। हलीमा खान इस वक्त पहुंच चुके हैं। खसूसी और शानदार इस्तकबाल इस वक्त किया जा रहा है। हलीमा खान इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है और कुछ ही देर में वो कारकुनान से खिताब भी करेगी। इस इस्तेमाल के लिए बाहर निकल आए हैं और इस वक्त ये खसूसी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि खसूसी मनाजिर कोहट के हैं। हलीमा खान इस वक्त कारकुनान के दरमियान मौजूद है और बड़ी तादाद में आप इस वक्त कैमरे के जरिए कचहरी चौक है और हलीमा खान कारकुनान के दरमियान मौजूद है और कुछ ही देर में वो कारकुनान से खिताब भी करेगी। वो खिताब आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। लोग जेल काट कर आए हैं। बेटा याद रखो, जब आप जेल काट के आ रहे हो ना, आप तारीख का हिस्सा बन चुके हो। आपने अपना हिस्सा डाला है, आप अपनी अगली नस्लों को बताओगे। अगर मैं अपनी पोतियों को बताती हूँ, एक दिन उनके दोनों के वालिद जेल में थे। मैंने कहा अच्छा बताओ दोनों के वालिद कितने हैं? उन्होंने कहा जेल में। दूसरे चाचा कितने हैं? जेल में। वो कहती दादी भी तो जेल में थी, तो हमारी सारी दादियां भी जेल में। तो आप उनको सिखा रहे हैं कि फख्र करो इस चीज पे। आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपने तारीख में अपना हिस्सा डाला है। देखिए अगर हमारे हकूक है तो हमारे फर्ज भी तो है पाकिस्तान के लिए। आपने अपने मुल्क को खिदमत भी तो करनी है। आपका मुल्क है, ये तो हुकूमत मुल्क नहीं होता, आप मुल्क है। आपने अपने मुल्क का ख्याल रखना है। एक और चीज हमने सुनी थी, वो जो फौजी आपको, वो जो क्या नाम है, DIS, क्या नाम उसे, ISPR, उनको मैं जरा बता देती हूँ कि रियासत किसको कहते हैं। आप रियासत हैं। इदारे देखें, हुकूमती इदारे होते हैं, रियासत अवाम है। रियासत आप हो। ये रियासत तनख्वाहदार इदारे नहीं होते, तो आप हैं रियासत। वो कह रहे हैं रियासत के खिलाफ जो खड़ा होगा गद्दार होगा। इस वक्त उन्होंने कश्मीर को दोनों उनको एजाज मिले हुए हैं। गद्दार भी है, दहशतगर्द भी है। KP के अंदर सिर्फ दहशतगर्द है, गद्दार भी है। और बलोचिस्तान तो है गद्दार। हाँ, लेकिन जो इदारे हैं जो आपके टैक्स के ऊपर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम रियासत हैं। आप रियासत हो, अवाम रियासत है। 24 करोड़ लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे देकर लुधियाने चला रहे हैं। इसे आइंदा के लिए आप याद रखना कि ये बेचारे गलत बात कर रहे हैं। इनको उनका अहद याद करवाना कि इनका क्या काम है। जब ये आते हैं
बता दो, अल्लाह ताला की अदालत इन सबसे बड़ी है। आप अपना एतमाद अल्लाह के ऊपर रखें। इमरान खान किसके साथ जुड़ के बैठे हुए हैं जेल में? अल्लाह ताला के साथ। वो सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना चाह रहे हैं। जेल में वो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जुड़ के बैठे हैं। उनका ईमान मजबूत है और कहते हैं जेल में मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। वो ना मौत से डरते हैं, वो कहते हैं ना मेरी जिंदगी आसिम मुनीर के हाथ में है, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। इससे ना हमारी किसी की जिंदगी किसी के हाथ में है। अल्लाह का वक्त लिखा हुआ है, हमें पता है, लेकिन मुत्तहिद होकर चल रहे हैं। अभी जाने नहीं, जाया करनी। एक कुर्बानी होती है, एक जाया करना, जाया नहीं करनी। आप लोगों ने मुत्तहिद पहला स्टेप। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे ये लोग कामयाब रहेंगे। आप इनको कामयाब कर रहे हैं। आपके MNAs यहाँ खड़े हुए हैं। आपको मसला इनके साथ बैठ के इसको हल करें। आपने कुछ करना है तो जाके इनको बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए, आपका वोट है इनके पास। किसका वोट है इनके पास? तो आपका कसूर है अगर ये ना कुछ करें। आपने वोट दिया हुआ है, ये ना इनका सरवत इनको कसूरवार ठहराए। आप इनके साथ बैठे, इनके साथ शामिल हो, इत्तेफाक और इत्तेहाद की तैयारी करें। ये तहरीक शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। ये देख रहे, आपका ख्याल है सिर्फ आप देख रहे हैं लोगों को, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप इसी तरह ही निकलेंगे, इनको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को कोई नहीं भूला और पाकिस्तान को कोई नहीं भूला। बहुत मेहरबानी, अल्लाह बहुत मेहरबानी। अब आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इनको कहते हैं कि आप इस चीज को और वाजे करें इस हुकूमत पे कि आप अमन के लिए दोनों तरफ के मुकामी लोग बैठे। अगर नहीं करेंगे ये बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसको हमने खत्म करना है, हमें जो नजर आ रहा है एक ही तरीका है, इमरान खान को बाहर लाएं, इमरान खान को जेल से निकालें। पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, सिर्फ हमें नहीं, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। आपको नजर आ रहा है, इन्होंने हुकूमत कराई थी कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही। 6% GDP की ग्रोथ हो रही थी, तो पाकिस्तान रास्ते में चल पड़ा था। याद है कि इमरान खान की ज्यादा हुकूमत कोविड में गुजरी थी, कोविड भी संभाल लिया था। इमरान खान ने पाकिस्तान बंद नहीं होने दिया और माशाल्लाह हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त संभाला था। फिर आप ये बताएं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कौन बनाते हैं हुकूमतें? बाहर से साजिश हुई। क्या आज भी हम एक साजिश का हिस्सा है? सारा को नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान जेल में क्यों है? कभी ये भी इन्होंने बात की। अब बात करते हैं कि जी इमरान खान को कहीं, अभी उन्होंने बात की किसी ने कि जी ब्लड प्रेशर हो गया है, हालत बहुत बुरी हो गई है। हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इनको कहां से जराए बता रहे हैं। क्या हमें दर्द कम है अपने भाई के लिए? जो भी PTI के अंदर ये बोलते हैं, सोच समझ के बात करें। अब बात हो गई है, अगर हमारे मुंह बंद है, खुलवाना ना हमारे मुंह। आप गौर से सुने, क्या ये इमरान खान के ऊपर ये चीजें निकाल के कि उनको ब्लड प्रेशर, बहुत तफ्तीशनाक हालत, बड़ी खराब हो गई हालत, क्या उनके साथ कुछ करना चाह रहे हैं? हमें पता, हमारा भाई जो उनके ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, कहां से इनको खबर? हमने गौर साहब से पूछा, अब वो अपने जराए हैं उनके, मैंने कहा आप पूछ के बताएं। ये कह रहे हैं कि जेल के अस्पताल में चले गए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। बुशरा बीबी की भाभी मिलकर आई थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। ये जराए को कहां से बता रहे हैं कि ताकि इमरान खान को
बताने के लिए कि उनको ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हें क्या ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ बीमार हो गए, खुदा ना खासा यही बताना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनको खत्म करेंगे जेल में। लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ता। लोग कहते हैं ना ये जबानी वो वाली बातें, इनका ब्लड प्रेशर चढ़ गया। असली ब्लड प्रेशर का मतलब होता है मेडिकल तरीके से नहीं चढ़ेगा, वैसे चढ़ जाएगा, वैसे चढ़ जाएगा। और अभी चढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे चेक करोगे तो नहीं चढ़ा हुआ होगा। तो इमरान खान का जब मैं कह रही हूँ कि मेरा हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका नॉर्मल रहता है, एथलीट है, हमें ब्लड प्रेशर की उनको भी बीमारी नहीं है, जब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, आपने उनको अस्पताल में कैसे पहुंचा दिया? क्योंकि याद रखें हमें भी शक होता है। देखिए हम उनके घर वाले फैमिली हैं, हम हर चीज को देख रहे होते हैं। ये एक दफा इन्होंने कोई 3 साल पहले ये बात शुरू की, इमरान खान को दिल का मसला हो गया, इमरान खान को उनका जहर खत्म होना शुरू हो गया। ये बातें ये छेड़ती हैं एजेंसियां, ये उधर से निकलती हैं ये चीजें। आप इन पे तवज्जो ना दें। इमरान खान 9 महीने कहते तन्हाई के बाद भी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने लीडर को जानते हैं, वो जो इसके ऊपर ज्यादतियां कर रहे हैं, ये उनका भी मुकाबला कर लेंगे। अल्लाह में यकीन रखने वाले हैं। अब आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इनको कहते हैं कि आप इस चीज को और वाजे करें इस हुकूमत पे कि आप अमन के लिए दोनों तरफ के मुकामी लोग बैठे हैं। अगर नहीं करेंगे ये बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर इसको हमने खत्म करना है, हमें जो नजर आ रहा है एक ही तरीका है, इमरान खान को बाहर लाएं, इमरान खान को जेल से निकालें। पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, सिर्फ हमें नहीं, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। आपको नजर आ रहा है इन्होंने हुकूमत कराई थी कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, 6% GDP की ग्रोथ हो रही थी, तो पाकिस्तान रास्ते में चल पड़ा था। याद है कि इमरान खान की ज्यादा हुकूमत कोविड में गुजरी थी, कोविड भी संभाल लिया था, इमरान खान ने पाकिस्तान बंद नहीं होने दिया, और माशाल्लाह हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त संभाला था। फिर आप ये बताएं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कौन बनाते हैं हुकूमतें? बाहर से साजिश हुई। क्या आज भी हम एक साजिश का हिस्सा है? सारा को नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान जेल में क्यों है? कभी ये भी इन्होंने बात की, अब बात करते हैं कि जी इमरान खान को कहीं, अभी उन्होंने बात की किसी ने कि जी ब्लड प्रेशर हो गया है, हालत बहुत बुरी हो गई है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इनको कहां से जराए बता रहे हैं? क्या हमें दर्द कम है अपने भाई के लिए? जो भी PTI के अंदर ये बोलते हैं, सोच समझ के बात करें। अब बात हो गई है, अगर हमारे मुंह बंद है, खुलवाना ना हमारे मुंह। आप गौर से सुने, क्या ये इमरान खान के ऊपर ये चीजें निकाल के कि उनको ब्लड प्रेशर, बहुत तफ्तीशनाक हालत, बड़ी खराब हो गई हालत, क्या उनके साथ कुछ करना चाह रहे हैं? हमें पता हमारा भाई जो उनके ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, कहां से इनको खबर? हमने गौर साहब से पूछा, अब वो अपने जराए हैं उनके, मैंने कहा आप पूछ के बताएं। ये कह रहे हैं कि जेल के अस्पताल में चले गए, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। बुशरा बीबी की भाभी मिलकर आई थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। ये जराए को कहां से बता रहे हैं कि ताकि इमरान खान को बताने के लिए कि उनको ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हें क्या ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ बीमार हो गए, खुदा ना खासा यही बताना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनको खत्म करेंगे जेल में।
अलैकुम कोहाट। आप जरा बैठ जाए क्योंकि पीछे लोगों को नहीं बात नहीं कर सकेंगे। जरा बैठ जाए, सारे बैठ जाए। पैर उठाएं, पैर उठाएं, पैर ऊपर करें, पकड़ के रखें। अगर टूट गई आवाज बंद हो जाएगी। इमरान खान की बहन अलीमा खान कोहाट में खिताब करके यहाँ से करक के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त अलीमा खान आप देख सकते हैं यहाँ से वो करक के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त कोहाट के ये खसूसी मनादिर है जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अलीमा खान कोहाट से निकल गई है और करक की तरफ रवाना हो गई है। इस वक्त ये कोहाट की मनादिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी जान गवर्कर जिंदा है वर्कर, कप्तान गवर्कर मेरी जान गवर्कर जिंदा है। जी नाज़रीन इकराम, कचहरी चौक के खसूसी मनादिर है। अलीमा खान इस वक्त अवाम के दरमियान मौजूद है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं और अलीमा खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। और इस वक्त कैमरे की आंख से आप इस वक्त कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान इस्तकबाल के लिए मौजूद है और कुछ ही देर में अलीमा खान कारकुनान से खिताब करेगी। तो इस वक्त ये मनादिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड सुन रहे हैं। अब आपके इमरान खान की रिहाई कर हम क्या मांग रहे हैं? किसी ने कहा रिहाई क्यों नहीं मांग रहे हैं? मैंने कहा पहले आप सुन लें, आप सिर्फ सुने जो हम कहेंगे, आप गौर से सुनते जाएं। आप हमारे पे एतमाद करें फिर गौर से सुने। पहली हमारी डिमांड क्या है? इमरान खान का अस्पताल में चेकअप और इलाज हो। ये जो उन्होंने ड्रामा लगाए हुए हैं, ये जान जान के ये जो खबरें निकालते हैं, याद रखें ये जो खबरें निकालने वाले हम नहीं मानते कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। आपने अगर इस चीज को इस्तेमाल करने की भी कोशिश की हम आपको किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये मजाक नहीं समझे आप। इमरान खान के साथ ये आप जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमारा डिमांड पहला भी वही है फरवरी से कि उनकी आंख के पीछे क्लॉट कैसे आया। आप बताएं, आप अगर कोई बीमार होता है तो क्या चाहते हैं? अपने बीमारों को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सबसे पहले वो क्या करवाता है? टेस्ट करवाते हैं। आप भागे जाते हैं क्लिनिक, वहां से टेस्ट करवाते हैं। हमें कोई पता नहीं इमरान खान के टेस्ट का पिछले 3 साल से कोई पता नहीं है। उनको कोई अभी तक जो एक दफा रिपोर्ट उन्होंने दी नहीं थी, पढ़ के सुनाई थी कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ऊपर हो गया, बस। कोलेस्ट्रॉल के अलावा कोई अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप बताएं कि हमें क्यों ना मांगे जो उनका हक है। तीसरा, 18 लोग इमरान खान को हफ्ते में मुलाकात कर सकते हैं। 18 लोगों की ये मुलाकात बंद करना इमरान को कह दे। तन्हाई में क्यों डाला हुआ है, दुनिया से काटा हुआ है। ये 2 डिमांड्स हैं।
किसी ने कहा जी आप इमरान खान की रिहाई की नहीं बात करी, तो मैं अकेले जाके हम पिछले 1.5 साल से जो अड्याला के बाहर बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं तब से, हम रातों को डंडे खा रहे हैं, किससे बैठे हुए हैं वहां? आपका ख्याल है हम कर रहे हैं क्या? आपको पता नहीं है कि हमारे भी जेलों में इन्होंने डाल दें, मार दें, हमें मारने की भी धमकियां आती हैं, तो क्या हमें उन चीजों से डर नहीं लगता? लेकिन इमरान खान के लिए हम हर कोशिश करेंगे। याद रखिए अब तीसरी चीज, इमरान खान रिहा कैसे होंगे? इमरान खान अदालत से रिहा होना है। अब अदालत का हाल सुन रहे हैं। इमरान खान के लिए ऐसे नायाब जजेस ढूंढ के लाए हैं, ऐसे बेज़मीर जजेस ढूंढ के लाए हैं, ऐसे बेशर्म जज ढूंढ के लाए हैं। कई जजेस हैं जिन्होंने इनकार किया। जबरदस्त हीरोज इमरान खान ने कहा था वो हीरोज हैं, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, उनको इन्होंने उठा के इस्लामाबाद हाईकोर्ट से निकाल दिया। अब ऐसे जज बिठाए हैं जैसे सरफराज डोगर जज। एक सेकंड बात कर लूं मैं, आपकी आवाज बाद में सबको आ जाएगी। क्या मैं बात करूं या आपने करनी है? इमरान सरफराज डोगर हाईकोर्ट का जज है इस्लामाबाद की, उसको खास नीचे से उठा के 15वें नंबर से उठा के लेकर आए। किससे लेकर आए? ताकि इमरान खान को 1.5 साल उसने बेल नहीं दी। अब क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्होंने एक नई अदालत पैदा की है। अब तो ये जो मर्जी चीजें बना ले, जिसके अंदर इमरान खान और बिशा बीबी का केस जाएगा, और उस अदालत में उन्होंने कहेंगे इमरान खान और बिशा बीबी की सजा बरकरार रहेगी। इसका क्या मतलब है बरकरार रहने का? इसके आगे कोई और अदालत नहीं है। 10 साल 14 साल सजाएं, आपका मतलब है इन चोर जजेस को आपने मानना है? तो रास्ता तो बंद हो गया है। अब एक ही तरीका है, सड़कों के ऊपर। अब आप सड़कों पे आएंगे, आप नारे लगा रहे थे, मैं कहती नारों का भी वक्त खत्म हो गया, आप निकलो। नहीं, अब ये आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप कदम बढ़ाओ। ये बात खत्म करने दो बेटा। देखो, ना आपने गोलियां खानी है, ना आपको किसी ने गोलियां मारनी है। क्यों? याद रखना, ये सिपाही भी हमारे बच्चे हैं, फौजियों के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। आपकी कितनी शहादतें किसकी होती हैं? नहीं, एक सेकंड। सिपाही की, हमारे पुलिस वालों की, हमारे फौजियों की और हमारी अवाम की, हमारे लोगों की शहादतें हो रही हैं। ये क्या कोशिश कर रहे हैं आपस में लड़ाने की? नहीं लड़ना। ज्यादातर फौज ने वोट किसको दिया था? पीटीआई को, इमरान खान को वोट दिया था। पुलिस वाले क्या कहते हैं? रोक के हमें पुलिस वाले कहते हैं कि खान साहब को कुछ करें, निकालें। अब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पुलिस वाले भी हमें कह रहे हैं। हम तो जरा बैठे हैं, आप सबने अपना अपना हिस्सा डालना है। देखें, यहाँ पे कईयों ने कहा मुझे भी कि क़यादत के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आपका मकसद इतना बड़ा हो जाता है, क़यादत आपके साथ खड़ी है, आपने वोट दिया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको आके बताएं कि हम आपके साथ हैं। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं हमने जाके गोलियां खानी है, गोलियां ना खाओ भी, पहले मुत्तहिद हो जाओ। इमरान खान क्या चाहेंगे? 30 साल उन्होंने मेहनत की अपनी पार्टी बनाने में, आपने उसको जोड़ के रखना है उनके लिए, आपने जोड़ के रखना है। आपस में सारे इख्तिलाफात खत्म करें, जो इख्तिलाफ नजर आए इकट्ठा बिठा दें, उन्हें कमरे में बंद कर दें, उन्हें
लेकिन आपने अगर एक बड़े मकसद के लिए निकल रहे हैं, सबसे पहले इत्तेहाद करें। आपके कई दफा MPs, MNS हमें डाला के बाहर कहते हैं कि जी हमारे साथ लोग नहीं साथ देते, वो भी आपसे नहीं ठहर जाओ बेटा, रुको। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इनको जाके कहो कि आप हमारे साथ चलें, आप इनको साथ चलाओगे। आपको मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, गौर से सुने, आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ कि आप अपने MNAs, MPs को, अपने तंजीम वालों को आप साथ चलाएं, लेकिन एक लफ्ज याद रखें, मुत्तहिद हो जाएं। इत्तेहाद इलाकों में भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अमन। आपने बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान को निकालने का मकसद आपका क्या है? ताकि आपके इलाकों में अमन आए। हम अमन लाना चाहते हैं। सबका ख्वाब होना चाहिए अमन। आपका ख्वाब अमन होना चाहिए। तिजारत, आपने टूरिज्म आएगी, सहाफत आएगी। तो बता, आपने इस वक्त मीडिया वालों को पूछे, अड्याला के बाद मीडिया वाले आते हैं, कहते हैं अगर हम ऐसी चीज को, छोटी सी चीज निकाल दें, हमारे लोगों को उठा लेते हैं। मैंने कहा क्योंकि आप मीडिया वालों में इत्तेहाद नहीं था, आपके लोग उठाए जाते थे, आप चुप रहे। अब आपको एक एक करके उठाएंगे, क्योंकि आपने इत्तेहाद नहीं था। आप सारी चैनल से एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही थी। आपने ये नहीं सोचा कि हमें इत्तेहाद दिखाना चाहिए। अब एक एक करके उन्होंने सबको खत्म किया। इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि एक चीज जो पाकिस्तानियों को जरूरत है इस वक्त, वो इत्तेहाद की है। आपने मकसद बढ़ाया आपका, पाकिस्तान के लिए इमरान खान खड़े, पाकिस्तान के लिए आप खड़े होंगे। जिस दिन आपने अपनी आजादी के लिए खड़े हो गए, उस दिन इमरान खान आजाद होंगे। अब आप पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कमीसूर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुनाद्री सलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुनाद्री सलोर माल रोड़ा। Body.
कुछ सपने आपके लिए मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो आखे उम्रा के दीवार दिला दो आखे उम्रा के दीवार दिला दो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो हम लाते हैं सातल पकार शहरे इंसाफ वाण सातल पकार इमरान खान कदम पर समुंदर से आवाज दे शिर हम शहबाज दे समुंदर से आवाज दे शिर हम शहबाज दे समुंदर से आवाज दे ओरे चलन पटोल जहान दे सकम पकड़ इमरान खान दे ओरे है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी यह तुम्हारा ज़वाल होगा यह तुम्हारा जो हाल होगा वो बस इस्तराब होगा सवाल होगा जवाब होगा सवाब होगा जवाब होगा यहीं पे लेकिन जनाब होगा यहीं पे यूं हिसाब होगा सवाल होगा जवाब होगा
प्यार से मैं सया करेंगे चलो अपने आफ्ताब हो। लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशिका दिलों का वक्त इख्तिताम है। आम आदमी के हाथ इक़्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा। देश की रगों में जहर इश्क दिल मिलाएगा, जुल्म नहीं चलेगा। इमरान खान ने कितनी दफा कहा है कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा। ये जालिमों का निजाम खत्म होने लगे, ये अपने बोझ के नीचे खुद ही बैठ गए। अब टीवी पे आगे कहते हैं ये निजाम नहीं चल रहा है। जो मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, मुजरिम है, लोगों को बेरोजगार किया, मुजरिम नहीं है सारे। इंशाल्लाह आप लोगों को देख के और जैसे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में जब लड़ेगा, पंजाब में भी निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के आपका ख्याल है सिर्फ आप तरफ को हौसला दे रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हौसला दे रहे हो। और हमारे इमरान खान कहते थे मेरे जवान, मेरे नौजवानों, वे फख्र करेंगे, अपने फख्र करेंगे आपके ऊपर। चलो शुक्र है, अब इमरान खान के यूथ हैं, अब इंशाल्लाह शुक्र है आप इस पे एतमाद करते हैं, इंशाल्लाह ये आपको लीड करेंगे। शायद कह रहे हैं आगे चले, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चले आगे चले, आप हमें लेकर चले। ये सफर, ये जो सफर है अब जो ये शुरू हुआ है, ये इंशाल्लाह तब खत्म होगा जब इमरान खान रिहा होंगे। आप दिखा दें सारों को, ये जो जालिम है इनको दिखा दें कि अब इनका जुल्म कबूल नहीं है आपको। आपने अपने लिए इमरान खान के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा है, ये जो पहले खौफ के पुत चढ़ो, जो आप में खौफ कोई नहीं है, माशाल्लाह आप में खौफ कोई नहीं है, आप में खौफ कोई नहीं है, तो वो तो आपके खुद टूटे हुए हैं। दूसरा क्या मसला है, ये जदीदों को बता दें इनकी गुलामी नहीं मंजूर। इमरान खान ने कहा था आपने अपनी आजादी के लिए खड़े होना, हकीकी आजादी के लिए। इमरान खान ने यह भी कहा था कि अगर आपने इनकी गुलामी के खिलाफ आज ना खड़े हुए, कल आपकी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलामी करेंगी। इमरान खान का ख्वाब आप लोगों की आजादी है, हकीकी आजादी, ये इमरान खान का ख्वाब है। आपने इमरान खान का ख्वाब पूरा करना है। आप जब खड़े होंगे इंशाल्लाह इमरान खान भी आजाद हो जाएंगे। अली बाबा का देन है। शहबाज शरीफ बैठे, उनकी तो खैर हुकूमत ही नहीं चल रही।
पार्टी, आपने इनकी गुलामी करनी है, गुलामी करनी है। इमरान खान ने 2 दिसंबर को जब मेरी बहन डॉक्टर उस्मा वहां गई हैं, उनको कह के भेजा था कि जाओ जाके मीडिया पे मेरे पाकिस्तानियों को मैसेज दो कि ये गुलामी, अगर आपने इनकी गुलामी की, आपके 3 नस्लें के बच्चों की गुलामी करेंगी। इनके बच्चे तो तैयार हो गए हैं, बच्चे तो उनके तैयार हो गए हैं। तो इसलिए आपने फैसला करना है, आप इंकार करो गुलामी से, आप इंकार करो इस गुलामी से। इमरान खान, जिस दिन आप इस गुलामी के खिलाफ खड़े हो गए, जिस दिन आप अपनी ये जंजीरें तोड़ने का फैसला करोगे, उस दिन इंशाअल्लाह इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे। इमरान खान की रिहाई आप लोगों के हाथ में है। आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान 9 महीने से कैद तन्हाई में। एक सेकंड, सारे चुप, सारे चुप। मैं बात कर लूं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, आपको आवाज नहीं आएगी। खामोश। देखें, अभी 9 महीने से इमरान खान को कैद तन्हा में रखा हुआ है। ये आपको ये पूछ भी नहीं रहे कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। आपने, जब मैं बात खत्म कर लूं, देखिए सबका जिगरी, सबका ये बाकी ना कतर, सबका जिगरी, सबका ये बाकी ना कतर। शुक्रिया आप सबका। यही बच्चे हैं, देख ले, ये जालिम यजीद, यही मूसा की कौम खड़ी हो गई है। ये बच्चे अपनी आजादी के लिए खड़े हैं, तैयार हैं। तो क्या तैयार हैं? आपने देखें, आप एक कैदी को याद कर रहे हो, आप एक कैदी को याद कर रहे हो। आपने ये नहीं सोचना, आपने ये नहीं सोचा, आप Kamisar kalam kalam siyo kadam bahus tenuson. Kamisar kalam kalam siyo kadam bahus tenuson. Sewaktu Imran Khan yang memulih kawan. जिंदाबाद Imran tere jane tha. बेशुमार बेशुमार Imran tere jane tha. बेशुमार बेशुमार Nawaz Sharif chor. चोर चोर चोर। जी, आप देख सकते हैं अली महान साहब जो है वो इस टाइम बन्नू जेल में मौजूद हैं। ये बन्नू जेल है जहां वो मिलिट्री कस्टडी से जिन कैदियों को 10-10 साल कैद सजा सुनाई गई और 3-3 साल इन कैदियों को कैद में हो गए हैं, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पहुंची हैं। शाहिद हटक मौजूद हैं, ये भी 3 साल हो गए हैं, ये भी हैं, और इसके अलावा ये सब जो है ये इन्हें 3-3 साल हो गए कैद में।
और अब अली महान जो है इनसे मुलाकात करेंगे। तो अली महान जो है वो इन तमाम कैदियों से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। आज जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, वो आपको सुनाते हैं। रहीमुल्लाह और एक बच्चे जेल में डाल दिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस वक्त को जाया ना करना। ये बड़ा कीमती वक्त है। आप अकेले नहीं हो, इमरान खान भी अब 3 साल हो गए, लेकिन फर्क आपका और उनकी कैद का ये है कि वो मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में है। जो पुलिस वाला था वो भी उनको नहीं सलाम का जवाब दे सकता है। तो आपको भी पता होगा कि कैद तन्हाई कितनी मुश्किल होगी। इमरान खान कहते हैं जो सबसे मुश्किल चीज़ उनको जेल में लगी है, उनका भी चक्की का कमरा है। एक दिन इमरान खान ने कहा आपके एक चक्की के कमरे में एक में कितने हैं सेल में? 3 बंदे। अच्छा, लेकिन 3 अभी। अच्छा, अडियाला में 8-8 और 6-6 चक्की के सेल में, वहाँ पे 8-8 लोग एक सेल के। जो 9 मई में इनको कैद किया। अब इनसे पूछे कितने साल कैद है? टेंट में एक ईंट नहीं टूटी, कोई भी वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। 9 साल को कैद देखिए, किया। मेरी बात सुनो, उन्होंने लोगों को डराने के लिए ये किया होगा। उनको पता बेगुनाह है, वो कहते हैं हमें पुलिस वाले, हमें पता बेगुनाह है, लेकिन इखलाकियात खत्म हो गए हैं, दीन खत्म हो गया है, ईमान खत्म हो गया है। यकीन ही नहीं किसी को अपने अंदर कि आप कितना गलत काम कर रहे हो। लोगों को, बच्चों को बेगुनाह बच्चों को कैद में डाल दिया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदलिया की आपा बनती है कि अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं कर पा रही। हालांकि देखें, अगर जज इंसाफ देने के काबिल होता तो ये जुल्म होता ही ना। पहले एक वक्त था, 2 साल पहले भी जज से लोग डरते थे कि पुलिस वाले कहते थे ना हमें जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब पुलिस वाले कहते हैं कौन सा जज? तो इससे जजेस ने अपने साथ खुद किया है, और जो वकील है उन्होंने भी इस पे स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, लेकिन ये निज़ाम खत्म हो चुका है, ये अदालत का निज़ाम खत्म हो गया। इमरान खान ये भी कहते थे एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे आधी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, एक दफ़ा ये ज़मीन दोस्त हो जाए और फिर इसको क्या बनाएंगे। मैंने आज कहा है ना, आज खुद मान गए। आपकी पूरी लीडरशिप पे हम बनाए के निकले सुने, खुदा के लिए। आप इमरान खान के साथी हैं। किसके साथी हैं? इमरान खान के। सबसे पहले ये समझें, आप इमरान खान के साथी कौन है? आपको पता है इमरान खान, मेरी बहन कुछ बताती थी मिलिट्री कैदियों का, तो मैं अपनी बहन को रोक दिया, मैं कहा ना बताया करो आप। वो उसकी शक्ल पे इतनी इमरान खान की तकलीफ आती थी, वो अपनी कोई बात नहीं, अगर उनको बता दो कि कैद में उन्होंने किसी के साथ जुल्म हुआ, वो इतनी तकलीफ में होते थे कि हम कहते थे इनमें सुना ही ना इमरान खान को कि किसी के साथ जुल्म हुआ। लेकिन माशाल्लाह मुझे ये खुशी है, इमरान खान की तरह आपने वक्त ज़ाया नहीं करना। कुरान इमरान खान कहते हैं मैं तफसीर से पढ़ता हूँ, इतना मज़ा जेल का कहते हैं फ़ायदा हो गया मुझे। ये उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि जेल में क्योंकि आपके पास कोई मसरूफियत नहीं है और गिनती भी नहीं है, आप कुरान तफसीर से पढ़ो, किताबें पढ़ो, और जो भी डिग्री ले रहा 2 डिग्रियां और ले लो। ये मौका है। एतजाज एहसन कहते हैं जब मैं जेल में था मैंने किताब लिखी, और जो ये वक्त है इसको जाया ना करना, ये बड़ा कीमती वक्त है। आपका जेल होना, सब इसकी बात करते हैं बाहर, आपको लगता है कि नहीं करते? आपको पता हम 5 दिन अंदर थे, मैं और मेरी बहन, मैं इससे एहसास है सिर्फ 5 दिन ही गुजरे थे, फिर इनको याद दिया कि आप जेल में हम तो 5 दिन में मैं फिक्र हो गई। क्या मैं हमें तो गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, पता नहीं हमें भूल तो नहीं गया, हमारी खानदान हमें भूल गया। लेकिन ये 5 दिन के बाद तो आप लोगों को तो अरसा हो गया, लेकिन ये ना सोचें कितनी कैद है आप सबको। 900 साल 9 साल 9 साल। अब 9 साल कैद कर दे तो हम लोग करने वाले नहीं है। नहीं 9 साल क्या होगा? वो 9 साल नहीं इंशाअल्लाह। आप एक और बात आप बाहर आप निकल गए जंग करने, आप सकते आप एक दूसरी बात है, आप रिलैक्स करो, हम जंग कर रहे हैं। दूसरी बात है आप, वो जो हमारा वकील था मिलिट्री कोर्ट में आजर गजनवी, आजर अहमद, ये उसको हटाया गया है। तो हमारी सब भाइयों की रिक्वेस्ट है कि अगर उनको अपनी जगह पर बहाल किया जाए
एडिशनल एडवोकेट जनरल थे अजहर अहमद उसको उठाया था, उस पे हमने हुमायूं दिलावर के केस में जो उसने वोट किया था, इस वजह से हमने उसको हटाया और अब नया लड़का जो है अपॉइंट वकील हमारे साथ नहीं आ रहा था। अच्छा एक सेकंड बस कर रहा था। जो भी वकील होगा आप ये कहो कि आप ये ना सोचो हम रोज एक नया वकील आ जाता है, ना फिक्र करो उसकी। आपका इस वक्त केस नहीं है, होना कुछ नहीं है, हम सिर्फ रिकॉर्ड सही रख रहे हैं। मतलब इमरान खान के ऊपर 14 साल जो कैद सजा है झूठे केसेस में ही है ना, आपका भी झूठा केस है, तो ये सिर्फ फाइल ठीक रखनी है। वकीलों ने यहाँ कुछ नहीं करना, बेचारों ने ये वकील खड़े हैं ना, सब पूछो ये क्या करेंगे। वो कह रहे हैं बस ये कि केस बंद करके बस बेल पे चलाओ। मैंने उनको कहा मेरा केस खत्म हो गया, ये मेरा गवाह है, ये वाला वकील मेरा गवाह है मेरे केस, तो हमारा केस 11 को लगेगा कि ये गवाही देगा, उसके बाद वो सजा दे देंगे मुझे 5 साल की या 6 साल की गवाही ना हुई पते की। इसने स्टेटमेंट दिया वो भाग ही गए वहां से। अदालत अगले दिन हम जब गए हैं उन्होंने बंद करके अदालत चले गए, वो तो 11 को अब सुन रहे हैं। मेहरबानी आपके जेल वालों की तरफ से मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे जेल में फिर नसीब फरमाया। 2 मरतबा अपने 9 मई वर्कर के लिए खत्म करवाया जेल में, और इंशाल्लाह 1 सितंबर से मैं और आफाक की बीए का इम्तिहान होने वाला है। ज्यादातर मैं जो शाहिद फाटक है मैं तो दलेर फाटक बोलता हूँ, इसके साथ रब्ते में होता हूँ। कभी कभी ये कहता है कि मैं मसरूफ होता हूँ, मैं जुनैद रशीद के साथ रब्ते में होता हूँ, नाजिम सराली के साथ अपने मैंने नसीब आपके पास। आपको पता है कि आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको लग रहे नहीं है। मैं सिर्फ आपको कही थी अपना टाइम जबरदस्त आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो इतनी खुश हुई सुन के। अब ये किए अभी जल्दी से हमें भी कर। अभी मैंने भी मेट्रिक का एग्जाम अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम आने वाले हैं। अभी 22 साल उम्र थी, उस टाइम मेरी 18 साल थी, 18 भी पूरी नहीं। 18 साल के बच्चे को जेलों में डाल दिया, ये तो 7 साल के बच्चे भी जेल में डालते हैं, ये तो 18 हमारे साथ उधर 7 साल का बच्चा हिफ्ज़ कर ली। अभी कुरान जो है वो तफसीर के साथ इससे मुझे सनद लेना है इससे। इनको आप देखेंगे तो आप आए देखिए। हम जो है ना, हम सिर्फ एक मकसद के लिए निकले हुए, इमरान खान को रिहा करना, और फिर रास्ते में कोई रुकावट हम नहीं बर्दाश्त करते। काम में हम भी एक मकसद के लिए निकले, ना इधर लेफ्ट है ना राइट है, एक मकसद है। अब वो हमारे लिए, हम बहनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, ये हमारा ख्याल है, हमारी वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, से डाल रहे हैं। इधर इमरान खान के लिए हम उसकी हिफाजत भी करेंगे, हम उसके लिए बोलेंगे भी, चाहे जो हमें जो मर्जी बोल दे, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर आपकी मुलाकात हुई तो हमारी तरफ से खान साहब को जरूर सलाम देना। हमेशा पूछते थे, लेकिन मैंने कहा ना, हमने रोक ही दिया कि बस ना बताओ, वो बड़ा दुख में होते हैं, कैदियों का पूछते हैं। लेकिन आपका बताएंगे ना कितनी डिग्रियां कर ली हैं, वो बहुत खुश होंगे। आगे ये कुरान का बताएंगे, वो बहुत खुश होंगे। अपनी जेबों में से निकाल के दिए, जेबें काटी सबने। 70% आप पैसा ले गए। हिंदुस्तान को तो आप कह ही नहीं रहे हो कि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जो 7 अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, उनको आपने कह दिया कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जंग का मुंह इधर कर दिया। जो 75 साल हम सुन रहे थे कि कश्मीर हम आजाद करेंगे, कश्मीर को आज अपने कश्मीर को ही कह दिया। अब अगर मैं ये बातें करूंगी, इसके अंदर गद्दारी की क्या बात है? हमारा हक बनता है कि हम सवाल तो इतना कर सकते हैं कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? मेरे हस्बैंड, मेरे खामंद, मेरी बहन के खामंद दोनों एयरफोर्स में थे। मेरे मियाँ को तमगा बसालत मिला हुआ है। आज हम भी गद्दार हो गए सारे। मुझे आज तक मैं ढूंढ रही हूँ कि वफादार कौन है इस मुल्क का और गद्दार कौन है। ये बस कर दें,
या बस कर दें, बहुत हो गई है। अब हम सबको ये फैसला करना है कि ये नहीं हमें कबूल। इमरान खान इससे जेल में बैठा हुआ है क्योंकि वो आप लोगों की आवाज से इससे जेल में बैठे हैं। कब तक हमने इमरान खान को जेल में बैठाना है? अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं देना, इससे हम खुद निकल आए हैं। हम एक उनकी इलाज चाह रहे हैं। हम 9 फरवरी से 6-7 महीने हो गए, हम एक ही चीज कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, उनका जो सारे चेकअप्स हैं वो अस्पताल में करवा दें। ये क्यों नहीं करवाने दे रहे? या हमें शक होता है ये छुपा रहे हैं, कुछ खिला ना दें। माशाल्लाह इमरान खान तो सेहतमंद थे, हमने 9 महीने पहले देखा है, लॉयर ने देखा है। वो वर्जिश करते हैं, वो अपना आप को मजबूत रखते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान का हिफ्ज कर रहे हैं, दिमाग भी अपना सही रख रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए कर रहे हैं। वो आपके लिए मजबूत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था आखिरी दफा नहीं, जब मैं पैगाम लेकर आई, उन्होंने कहा जाके इनको बता दो एक दफा, मैं यजीद के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? किसी ने हमें कहा इमरान खान थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें, थोड़ा सा वो छोड़ दें। आप खुद हिम्मत नहीं करना चाहते अपनी आजादी के लिए, तो इमरान खान को भी आप चाहते हैं वापस गुलाम बन जाएं। इमरान खान ने कहा था, और ये सुन ले कि उन्होंने कह के भेजा था अपने लोगों के लिए, 2 तारीख को डॉक्टर उस्मा आखिरी दफा मुलाकात की है, उसके बाद 2 दफा लॉयर मिले। एक दफा जब डॉक्टर उस्मा आखिरी दफा मिली हैं, उन्होंने उनको कहा पाकिस्तानियों को जाके कह दो, लोगों को जाके बताओ कब तक गुलामी करना चाहते हैं इन यजीदों की। अगर आज आपने ये जंजीरें नहीं तोड़ी गुलामी की, आपकी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। और अब तो हालात ये हो गए कि पहले तो आपके पैसे खा रहे थे, अब ये आप मुंह से कुछ बोलोगे इनके खिलाफ तो आपको उठा के ले जाएंगे। अब आपने उसकी भी आदत डाल ली है। ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? उठा के ले जाओ, कैद में डाल देंगे, सजा 10 साल की सुना देंगे, क्योंकि अदालतें इन्होंने काबू की नहीं है। इसलिए अब वक्त मेरे ख्याल में 3 साल, 3.5 साल काफी हैं, खौफ भी खत्म हो गया है। सबसे बड़ा धोखा आप लोगों ने दे दिया इन यजीदों को। जिस दिन आप 8 फरवरी को निकले और आपने जाके इन लोगों को धोखा दे दिया, आपने इतना ज्यादा वोट डाल दिया मिलके, चुप करके। इन्होंने इमरान खान की पार्टी खत्म की, इमरान खान के लोग उठा के ले गए, उनको छुड़वा दिया पार्टी, इमरान खान को जेल डाल दिया। कोई पीटीआई का नाम लेता था तो उनको भी जेल डाल देते थे। अगर कोई कहता था मैं पीटीआई के लिए खड़ा हो रहा हूं, उसको भी उठा लेते थे। उसके बावजूद आप लोगों ने परिंदों को, सब्जियों को आपने धोखा दिया इनको। अब उनको गुस्सा चढ़ गया क्योंकि आपने उनको धोखा दे दिया था। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि उस धोखे बाद आप क्या करें। उनको फिर आपका सारा वोट चोरी करना पड़ा। अब बताएं कि अब वो टीवी में बैठ के कहते हैं, टीवी पे हमारा ये सिस्टम ही नहीं चल रहा, कहते हैं हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा। इसके लिए हमें पैगाम आते हैं, फिलिस्तीनी पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, बाकी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, इमरान खान के लिए।
और वो पाकिस्तानियों से सवाल पूछते हैं, आपने कैसे इतने कीमती लीडर को जेल में बैठाया हुआ है। सारी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एहतजाज हुआ बच्चों का, लेकिन सारे किसी मकसद के लिए निकले थे। उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उनके ऊपर किसी ने गोलियां नहीं चलाई। बांग्लादेश में जब लोगों पे गोलियां चली थी, उसके बाद उनकी हुकूमत भी फारग हो गई थी। आप कितनी गोलियां खाएंगे? कितनी गोलियां खानी है? क्यों? आपने क्यों गोलियां खानी है? आपने नहीं गोलियां खानी। इनको आपने गोलियां नहीं खानी, काफी खा ली हैं। 9 मई को गोलियां इन्होंने चलाई, दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को सर पे गोलियां मारी। उसके बाद 26 नवंबर को हम भी उधर ही थे। बिल्डिंगों के ऊपर से गोलियां चुन चुन के मार रहे थे। पुलिस वाले कहते हैं ये हम में से नहीं है। फौजी कहते हैं हम कभी ऐसे गोलियां ना चलाएं। फिर खास लोग लेकर आते हैं ये गोलियां चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये रुक गए, फिर बढ़ते जाएंगे। लोगों को घरों से अगवा कर रहे हैं। खवातीन अपने घर में महफूज नहीं है। جوار خان په نگرانی چې دا دالو ملنا ریلی وتله کومه د عمران خان خورکۍ روانه ده دا جزه اډې ته دا په جوار خان په نگرانی چې دا چوک ویډیو ګوري دا مخته شیر کو ډېر په کثیر تعداد چې دا خلک راغلی دا ډېر زیات خلک دا ماشاءالله دا د موږ ایم پی جوار محمد خان صاحب په کال باندې علیمه خان روانه ده دا تاسو کتای شو ویډیو زیاته نه زیاته شیر کو Postoje to negocirano zdava, hitno metafarko. جذبه ایمان راوړو قانون په هدا د یو نوي پاکستان راوړو موږ د غیرت نه ډکو موږ د عظمت نه ډکو موږ نظریه د عمران خان راوړو MashaAllah, Fatura से अरफान इंट्रो से रवानी भारत पिछलाई कारखाना MashaAllah, MashaAllah
نگرانی سے دا مور MP جوار محمد خان صاحب ویغا کال مانده گھن تعداد سرا PTI ورکران کارکنان موجود دي او تاجیزی طرف والا روانه ده انشاءالله کومه علي مخان روانه ده ویغا نگرانی چې ډېر خلک روان ده پاکستان تحریک انصاف کارکنان MashaAllah, cada trabalho dele, cada saúde da inshallah. MashaAllah, 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 हमें अपना भाई और आपको अपना लीडर रिहा चाहिए। हालात ये हो गए आपका आज पूरे दिन का जुनून आपको हाथ से हम शुरू हुए हम करक गए हैं बन्नू गए हैं लकी मरबत आए हैं। ये अगर सड़क पे देख रहे हैं मजाल है कि कोई मीडिया वाला दिखा दे कि हमारे लोगों का नहीं दिखाता क्या डिमांड है। मैं तो ये कहूंगी आप लोग सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं दुआ करें और मेहनत करें और जिद्दोजहद करें। आप बेचारे मीडिया वालों को भी आजादी के लिए उनके लिए भी निकले हैं। आप बेचारे जजेस के लिए भी निकले हैं। आप बेचारे पुलिस के लिए भी निकले हैं। आपने सारे मुल्क को किनके नीचे मजबूर कर दिया है। सारे कहते हैं मजबूर हो गए हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो चारों तरफ देखो किसके नीचे मजबूर है। अल्लाह ताला के अदालत है। अल्लाह ताला में यकीन रखें जैसे इमरान खान ने अपना सारा कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह में यकीन रखें। आप अपनी हिम्मत के लिए आप अपनी हिम्मत में रहें मुत्तहिद हो जाएं जुड़ के रहें। आपने जान नहीं देनी आप जान नहीं देंगे। आप जब आपका मुस्तकबिल है आपकी माएँ आपके साथ खड़ी हैं आपकी माएँ आपके पीछे खड़ी हैं लेकिन आप हिम्मत करने हैं तैयारी पकड़े तहरीक शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मांगे या अल्लाह हमें सही रास्ते पे रखे। या अल्लाह अपने नेक लोगों की तरह नेक लोगों के रास्ते पे रखे। अय्या का नअबुदु व अय्या का नस्तईन। इमरान खान ने आपको ये नमाज आपको दोबारा दोहराई है उसका मतलब बताया है उसका मकसद बताया है कि आपको आजाद कर दे और उन्होंने कह के भेजा है इमरान खान ने कह के भेजा है कि आप लोगों ने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। आपने अपनी अगली नस्लों के लिए ये करना है। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं इनका क्या बनेगा। आप इनके बच्चों के उन्होंने कहा था इमरान खान ने इन जालिमों के बच्चों के भी आपके बच्चे गुलाम होंगे। ये करना चाहते हैं तो एक दफा आपको तारीख में एक मौका मिला है क्योंकि हमारे पास इमरान खान है। इमरान खान की वजह से हम पाकिस्तान खुशकिस्मत है। हम सारे खुशकिस्मत हैं कि हमें इमरान खान जैसा पाकिस्तान को एक लीडर मिला है। आप उनके नक्शे कदम पे हम चलेंगे। लीडर का मतलब ही यही होता है उससे हमारे लिए दिखा दिए कुर्बानी किसको कहते हैं।
इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अपनी आजादी के लिए निकलना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप इतनी देर से मेहरबानी। अगर इन्होंने इंसाफ नहीं देना, इनको ओहदे छोड़ देने चाहिए, अदालतें खाली कर दें। और अगर ये बैठ के पाकिस्तानियों के साथ, उनके लीडर के साथ नाइंसाफी करेंगे, तो हमारे पास और कोई जगह नहीं जाने के लिए। हम सड़कों पे रहेंगे। आप सड़कों के लिए तैयार हो? निकलने के लिए तैयार हो? आप लोगों के इलाकों में दहशतगर्दी आ गई है। इमरान खान के वक्त में यहाँ पे दहशतगर्दी थी? फिर से बताएं। क्योंकि इमरान खान दिल से अमन रखना चाहते थे। इमरान खान का दिल और दर्द आपके साथ था। जेल में से भी वो ये कहते हैं कि वो रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने कहा सिद्दीक को कहे कि जाएं अफगानिस्तान, मुकामी लोगों को बिठाएं, पाकिस्तान के मुकामी लोग, अफगानिस्तान के मुकामी लोग। उन्होंने कहा कि ये बिजाते खुद मुकामी लोग ही इनको संभाल लेंगे, उनको पता दहशतगर्दी कहाँ से आ रही है। हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। इमरान को उनका भी बड़ा दर्द था। कहते सामने हमारे पुलिस कर देते हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं। हमारे बेचारे फौजी जवान, उनकी शहादतें होती हैं। शहादतें देनी चाहिए तो लीडर्स को देनी चाहिए। ईरान को देखें, उनके लीडर शहादतें देते हैं। हमारा यहाँ गरीब शहादतें दे रहे हैं। तो अगर इन्होंने दर्द मुल्क का तो सामने से लीड करें। हमारे बेचारे गरीब पुलिस वालों को, गरीब हमारे सिपाहियों को ये क्यों शहीद हो रहे हैं? और जो लोग इनको शहीद कर रहे हैं वो मुसलमान हैं? मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो जाकर कोई इजराइल को जाए, वहां जंग लड़े, जंग लड़ने का दिल कर रहे हैं। ईरान को देखें, अकेला मुल्क खड़ा हो गया, अकेला मुल्क सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया। उनका ईमान मजबूत है। पाकिस्तानियों, उनको पता है कि पाकिस्तानी सारे ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि शहादतें उनके लीडर्स ने दी है। मजबूत खड़े हैं। आप लोग पाकिस्तानियों को भी मजबूत खड़े होना पड़ेगा अपने लीडर के पीछे। ये वो लीडर है जो जेल में बैठ के कहते हैं मैं इन यजीदों के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, मैं इन यजीदों के आगे कभी पीछे नहीं हटूंगा अपने मौकफ से। मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जब इस किस्म का अजीम लीडर आपका जेल में बैठे हो, हम कैसे बाहर आराम से बैठ सकते हैं? निकलाइए। हम कह रहे रिहा करो, हम किसको कह रहे रिहा करो? किसको कह रहे हैं? दिसंबर को कहा था, इस वक्त सिर्फ आसिफ लॉ चल रहा है पाकिस्तान में, और इमरान खान ने कहा था मेरी बहन को, डॉक्टर उस्मा खान को,
कि आसिम मुनीर मुझे जेल में मारेगा। आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में खत्म हो जाए। खुदा ना खास्ता। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पूछ रही है कि कहाँ है पाकिस्तानी इतने कीमती वीरों को जेल में क्यों छोड़ा हुआ है? आप दिखा दो आज कि ये गैरतमंद कौम है। बाहर निकल के घर के देख लें। जब आप निकलेंगे पंजाब को भी हौसला आएगा। बलूचिस्तान भी खड़ा है, सिंध भी तैयार है, क्योंकि पंजाब पे सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। पंजाब पे अभी तक जुल्म हो रहा है। पंजाब पे अभी तक जुल्म हो रहा है। वहाँ पे लोगों को अभी तक तबाह कर देते हैं, वहाँ से लाठी चार्ज। लेकिन इंशाल्लाह आप खड़े हो गए हैं, आपके साथ पंजाब ही निकलेगा, पंजाब निकलेगा इंशाल्लाह। आपसे उनको हौसला आएगा। पंजाब के साथ हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? मियां वाली। आप मियां वाली के साथ हैं, इमरान खान के घर के साथ हैं। आप इमरान खान के हमसाए हैं। आप एक ही लोग हैं। इंशाल्लाह करते रहें। आप निकलेंगे। आपने जिंदगी नहीं देनी, आपने जिंदगी नहीं देनी। खान को निकालना है, लेकिन जिंदगी देनी कबूल नहीं है इसका। जिंदगी आपने इनको बता देना है, बता देना है। आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए लोगों के ऊपर गोली चलाने की। आपने सबने बोलना है, किसी ने पाकिस्तानियों के ऊपर गोली नहीं चलानी। समझ आ गई है? आप बताएंगे इनको, जो गोली चलाएगा वो पाकिस्तानी कौम का मुजरिम होगा। जो पुरअमन लोगों के ऊपर गोली चलाएगा वो सरदार होगा, वो मुजरिम होगा, वो लानत है अल्लाह ताला की उसके ऊपर। क्योंकि अपने लोगों पे जो खून करेगा इससे बड़ा मुजरिम नहीं है। दुश्मन तो हमें सारी जिंदगी बताया था हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को हमें कहा था कि सारी जिंदगी हमने सुना, लेकिन आज हमें पता नहीं चल रहा ये दुश्मन कहाँ से पैदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान आप दुआ करें, मगरिब से पहले दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, अल्लाह ताला आप सबको जोड़ के रखे, अल्लाह ताला आप सबको मुत्तहिद करे, अल्लाह ताला आप माफी मांगे अल्लाह ताला से, या अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे। पाकिस्तान पकड़ पड़े, हम लोग इकट्ठे नहीं खड़े। थे कि लोग नहीं निकलते, ये गद्दार खुद नहीं निकलते। खुद ही दिखा दिया है कि हम तैयार हैं। आपने ये दिखा दिया है कि अब आपने अपने इस लीडरशिप का साथ देना है, आपने उनको हौसला देना है, आपने इंशाल्लाह मुत्तहिद रहना है, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिद रहना सबसे जरूरी चीज हो गई है। मकसद बहुत बड़ा है, आपकी हकीकी आजादी के लिए ये मुहिम। आप जब आजाद होंगे, इमरान खान आजाद होंगे, और हमें इमरान खान की इस वक्त पाकिस्तान को हम सबको जरूरत है। सिर्फ हमारे भाई नहीं है, हम फख्र है हमारे, हम सबके भाई हैं। वो अपनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे सकते हैं। हर पाकिस्तानी
अपना हिस्सा डाल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, आप भी अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे। आप दिखाएंगे इमरान खान को भी, हमने सबको पाकिस्तानियों को शऊर दिया। इमरान खान ने दिखाया कि बेलौस खिदमत कैसे करते हैं। उन्होंने बेलौस खिदमत की है, आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। गवाह उस चीज के, कुछ नहीं मांगते। जब ये मांगते कुछ नहीं है, वो आपको ये सिखा रहे हैं हर पाकिस्तानी देने वाला बने, हर पाकिस्तानी देने वाला बने। आप अपने मुल्क, आपके प्यारे कीमती मुल्क को आप सबकी जरूरत है और इमरान खान की जरूरत है। अपनी जो जवान है वो साथ चलेंगे, आपका मुस्तकबिल है। मिलके इस मुल्क को वही अजीम मुल्क बनाएंगे जो इमरान खान का ख्वाब है। यहाँ पे बॉर्डर खुलेंगे, आप तजारत करेंगे अफगानिस्तान के साथ इंशाल्लाह, आप तजारत करेंगे ईरान के साथ इंशाल्लाह, आप तजारत करेंगे सारी दुनिया के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। हमें शर्म आती है जब ये लोग खड़े होते हैं, डॉलर मांगते हैं इनसे, भिखारियों जब उनकी हुकूमत आई थी, एक सेकेंड, जब इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में इससे मुश्किल वक्त नहीं था कि जब ये कह रहे थे IMF से लोन भिखारियों की तरह मांगो। उन्होंने पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का कर्जा उतारा था। उन्होंने कहा था अपने खर्चे कम करें। ये जहाज खरीदते फिरे, ये बेशरम है, पहले जहाजों में फिरते हैं। अमेरिका में मिनिस्टर जो है अपना बैग उठा के निकलता है, अमेरिका के मिनिस्टर बस में जाते हैं, अमेरिका के और इंग्लैंड के मिनिस्टर वो ट्रेन में फिरते हैं। हमारे यहाँ शहनशाहों की तरह हम फिर रहे हैं। हमें भी लोगों ने कहा जी यहाँ पे बड़े सिक्योरिटी के खर्चात, आपको प्रोटोकॉल दी जा रही है। सारा रास्ता में बोलती आ रही है पुलिस हटाएं, शाम को जाकर फोन किया है। बताना चाहती हूँ, देखें मैं एक पैगाम छोड़ के जाना चाहती हूँ। PTI के जो वजीर भी है, जो ये लोग जो हुकूमत में है PTI की, देखिए इमरान खान घर से निकलते थे, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा किसी को खतरा है? 5 गाड़ियों के साथ निकलते थे। 3 उनकी गाड़ियां थी जो एक जैसी होती है ताकि पता ना चले वजीर आजम किस गाड़ी में है, और 2 गाड़ियां चुप करके निकलते थे, कोई हूटर भी नहीं होता था। और इस वक्त हमारे आगे 8 गाड़ियां बेचारों को लगा दिया। अब पूछ रही है मैं तब से गाड़ियां रोक दी, मैंने कहा इनको कोई हमारी जरूरत नहीं है पुलिस की। हम पुरअमन इलाके में, पश्तूनों के इलाके में यहाँ पे खर्चा है, यहाँ किसी से खर्चा नहीं है। हम अपने नारे तकबीर, नारे तकबीर। यहाँ अफसर आते हैं 10 गाड़ियां आगे पीछे, यहाँ क्यों आप 10 गाड़ियों के साथ फिरते हैं? हम तो गरीब मुल्क है, अगर होते का बोझ नहीं उठा सकते तो ना ले होता। लेकिन ये तो ना लोगों को बताएं कि हमारी जिंदगी आपसे ज्यादा कीमती है। हमारे अवाम की ये सारी पुलिस का काम है, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये प्रोटोकॉल के लिए नहीं लगनी चाहिए।
और नहीं आगे 10 गाड़ियों की जरूरत है। अब जबरदस्ती 10 गाड़ियां हमारे आगे क्यों लगा दी? हम तो अकेले फिर मिलती हूँ मैं सब जगह जाती हूँ। एक मेरा ड्राइवर है, एक मैं होती हूँ। हमें धमकियां देते हैं, आप एक दिन रात को जाएंगे, आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में, इन लोगों की धमकियों पे नहीं हम चलते। समझ जाए और केपी वालों को भी कहते देखे, आपके मुल्क पुरअमन इमरान खान का वक्त आप पुरअमन थे, अब आपको मैं ये कह रही हूँ, केपी हुकूमत को भी देखना चाहिए, वापस इसको पुरअमन बनाना चाहिए। इमरान खान की जरूरत है, वापस लेकर आए इमरान खान को, ताकि इमरान खान के सारे हुकूक बहाल नहीं करते और जब तक इंशाअल्लाह इमरान खान को रिहा नहीं करते, बहुत मेहरबानी।